जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं जो तुम सभी को बताने वाला हूँ ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का साधना है, विशेष शक्ति का, जिसका जानकारी बहुत दिनों से देने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, फिर सोच रहा था लेकिन दे नहीं पाया। ठीक है, और ये तुम लोग का विशेष रूप से इच्छा भी था। और आज जो ये बताने वाला हूँ, क्योंकि नाम से पता चल गया होगा, इस शक्ति का नाम है बुद्ध बेताल, अर्थात 11 बेतालों में से पंच तत्व के तो मैं अलग अलग से 2 तत्वों का बता गया अभी। ठीक है, जल बेताल और अग्नि बेताल, बाकी 3 तत्वों के बेतालों के बारे में जानकारी देना है तुम लोगों को। और ये जो है, इस बेताल का नाम है बुद्ध बेताल। ठीक है, अभी इसका जानकारी देने से पहले समझ जाओ, क्योंकि 2-3 साधकों का प्रश्न था, क्या गुरुजी 11 बेताल है या फिर ये 11 बेतालों का गुण होता है। देखो, एक बात है यहाँ पे, बहुत बात जो है अचरज की बात है। जैसे मान लो गुण ही समझ लो, ठीक है, लेकिन गुण तो तब होगा ना कि जब बेताल एक ही हो और उसके अंदर ये सभी गुण हो। लेकिन जिस प्रकार हम शिव और शक्ति को एक मानते हैं, लेकिन उनका स्वरूप अलग है, 2 स्वरूपों में विस्तार है। एक माता आदि शक्ति, माता भगवती, और एक है शिव जी। तो उनके स्वरूप में उनका ही मतलब एक ही रूप है, एक ही मतलब उनका शक्ति है, एक ही तत्व है, लेकिन 2 रूपों में विस्तार है। तो उसी भांति ही अगर वो एक ही रूप में रहता, 2 रूपों का विस्तार नहीं होता, तब उनका ये गुण हम कह सकते थे, फिर उनके शक्ति कह सकते थे। लेकिन ये जो बेताल है, ये इनका बहुत अलग अलग बात है। जैसे 11 रूपों में, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार से विस्तारित है, और ये अलग अलग उनका तत्व का ये अधिपति है, अलग अलग शक्तियों का मालिक है, और इनके स्थान भी अलग अलग होते हैं। और मैंने एक बात कहा था कि अगर मान लो कोई भी उनके स्थान में जाके उनको सिद्ध नहीं कर पाता है, या फिर वहां पे बेताल प्रकट नहीं होता है, तो शमशान में जाकर किया जाता है। और इसलिए कि हर बेताल को शमशान में ही सिद्ध किया जाएगा, और उस शमशान के अधिपति जो है भूतनाथ के बाद यही है। ठीक है, यही है शमशान बेताल। इसलिए बेतालों का प्रमुख बेताल में से सबसे शक्तिशाली बेताल शमशान बेताल को कहा गया है। ठीक है, ये एक बात थी। और अभी जो हाल ही फिलहाल में तुम लोगों को मैं बता दूं कि ये जो दीपावली गया, उसमें जो 1.5 फुटा भूत का जो अनुभव था साधना का, ये तुम लोग के सामने अगले वीडियो में लाऊंगा। क्या क्या अनुभव हो रहा है तब तुम लोग को पता लगेगा। प्रत्यक्ष सामने प्रकट हो गया है भूत। समझ जाओ कि कितना प्रभावशाली दिया था, लेकिन विधान अलग दिया था कि कोई भी साधक उसको कर सके। ठीक है, तो भूत प्रकट हो गया था। अभी भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये असल में क्या होता है, अमावस्या के समय में किया जाता है। तो हम ज्यादा देरी ना करके हम जो है बताते हैं, या फिर विधि विधान की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार बुद्ध बेताल का साधना किया जाता है। आज जो मैं ये विधान तुम लोगों को बताने वाला हूं, ये विधान गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के जो है उनके ही दिए गए ये विधान है, या फिर उनके ही किए गए विधान है उनके द्वारा। और ये एक बहुत तीव्र शक्तिशाली मतलब ये विधान मैं बता रहा हूं, जो कभी भी तुम लोग का फेल नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बात तुम लोग को यहाँ पे मैं बता दूं कि बेताल जो होता है कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं होता। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं होता कि तुम लोग ऐसे ही उनको सिद्ध कर लो। इसलिए कई लोगों के बहकावे में आके तुम लोग ये ना कहो कि जो है गुरुजी हमें बेताल साधना दीजिए, क्योंकि बेताल साधना देना मेरे लिए बहुत ही आसान है। लेकिन उसके बाद जो तुम लोग को दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे, उसका जिम्मेदारी ना ही तुम मुझे कह पाओगे, या फिर खुद को तुम लोग माफ कर पाओगे, क्योंकि जो क्षति तब होगा तब पता लगेगा। अभी तुम लोग कहते हो कि गुरुजी आप तो हर बेताल के वीडियो में कहते हो कि बेताल क्षति नहीं करता, लेकिन उसके आसपास घूमने वाले प्रेत या फिर जो पीछा से होते हैं, वो तुम्हें थोड़ा ना ऐसे जाने देगा। वो तुम्हारे कोई भतीजा नहीं है, साचा के बेटे का भतीजा कुछ भी, कि तुम उसके घर के लगते हो। तो यहाँ पे देखो सबसे मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो बेताल है, बेताल सिद्ध करने से लाभ क्या क्या है। देखो, बताने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि बेताल जो होते हैं, जिस साधक ने भी इसको सिद्ध किया,
उसको बेताल गुप्त रहस्य बताने के लिए काम आते हैं, चाहे साधना को या फिर किसी भी विषय के लिए हो। उसके बाद विशेष रूप से गड़े हुए धन का पता बताने के लिए, किसी भी भयंकर से भयंकर परिस्थिति के क्षेत्र में विशेष प्रकार के रक्षा करने में वो सामर्थ्य है। अर्थात कोई भी शत्रु का किया गया मतलब जो तुम्हारे ऊपर प्रहार होगा या फिर असुरक्षा भाव, उसमें तुम्हारा ये रक्षा करेगा। उसके बाद बेताल 2400 घंटा साधक के साथ जुड़े रहता है, एक्टिव रहता है। एक्टिव का मतलब ये नहीं कि 2400 घंटा तुम उसको देख पाओगे, दिखाई तो तभी देगा जब इमरजेंसी तुम्हें, मान लो तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, वो आके सीधा बता देगा तब। लेकिन ऐसा तुम्हें भाव होगा बेताल सिद्धि के बाद कि कोई शक्ति तुम्हारे साथ चल रहा है और खुद को तीव्र बलशाली तुम महसूस करोगे अंदर से ही। भय नाम का जो चीज होता है बेताल सिद्ध के बाद साधक का, वो चीज नहीं रहता उसके अंदर, वो खत्म हो जाता है। चाहे कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा हो, अगर मान लो 100 शत्रु भी आ जाए तो भी तुम्हारा एक बाल भी नहीं हिलेगा और ना ही एक दिन के बराबर का तुम्हें भय लगेगा, क्योंकि बेताल सिद्ध करने का साधक का सामर्थ्य हजारों व्यक्ति के समान हो जाते हैं, हजारों व्यक्ति। तो सोचो कितना बलशाली बेताल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का भय नहीं है। अभी ये भय इसलिए नहीं है क्योंकि बेताल जो होते हैं पंच तत्व के अधिपति होते हैं, इसका अधीन रहता है पंच तत्व, जिसके कारण मनुष्य के द्वारा किसी भी अस्त्र शस्त्र, किसी भी प्रकार के पंच तत्व के रचित या फिर सृष्टि किया गया कोई भी वस्तु, प्राकृतिक भाव से हो, भौतिक भाव से हो, किसी भी भाव से हो, वो तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद कई लोग ये भी बता देते हैं कि काली के साधक हो या फिर क्या बोलते हैं शिव के आरा साधक हो, रुद्र के साधक हो या फिर दुर्गा के साधक हो, जिसके साथ ये माताएं मतलब या फिर उनके ऊर्जाएं रहते हैं, उनके शक्तियां रहते हैं, तो बेताल उस साधक का किसी भी प्रकार का क्षति नहीं कर सकता। ये देखो 1000% गलत है। अगर वो, एक बात बताओ, अगर वो साधक ने काली को सिद्ध करके रखा है, माता काली को, अगर वो अन्याय पूर्वक प्रहार कर रहा है, तब अगर बेताल तुम्हारा रक्षा ही नहीं कर सका या फिर उसको कोई क्षति ही नहीं करेगा, तो उस बेताल को प्राप्त करने का, इतना बड़ा एक शक्ति लाभ करने का तुम्हारा फायदा क्या हुआ? ऐसा नहीं है। तुम अन्याय पूर्वक अगर वो प्रहार ना करे, तुम किसी भी प्रकार का क्षति नहीं कर सकते, तब बेताल साधक के ऊपर भारी पड़ सकता है या फिर वो क्रोधित हो सकता है। लेकिन अगर मान लो ऐसे तामसिक देवी देवताओं को रखने वाले साधक अगर अन्याय पूर्वक तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर किसी भी शत्रु के द्वारा बहकावे बातों में आके, धन के लालच में आके अगर तुम्हें क्षति पहुंचाता है, तब बेताल उसको नहीं छोड़ेगा। चाहे तो उसको मारन भी कर सकते हो, मारन भी कर ही देगा, क्योंकि तब हर चीजों का एक जवाब होते हैं ना। अभी कर्मों के परिणाम हर चीज को भुगतना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, तो तब बेताल निश्चित रूप से उसका क्षति कर देगा। और याद रहे कि इस साधना को करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के भावुक या फिर कोमल हृदय का हो, दुर्बल हो आत्मबल उसका, तो उसको करना नहीं चाहिए। और ना ही ऐसे व्यक्ति के साथ बेताल रहता है, क्योंकि बेताल खुद चाहता है कि इतना सामर्थ्यवान एक शक्ति है, उग्र शक्ति है, ठीक है, इतने ताकतवर एक शक्ति है जो भयभीत साधक के साथ रहना पसंद नहीं करता। तो इसलिए आत्मबल उसके अंदर भरपूर होना चाहिए और उसका विशेष रूप से उसका हृदय मजबूत हो, क्योंकि उसमें एक बेहद ही बड़ा परिस्थिति क्रिएट होता है जिसको साधक को सहन करने की भी आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद होता है कि बेताल चाहे तो साधक को किसी भी क्षण, अगर साधक चाहे अमुक जगह में मुझे पहुंचना है, एक क्षण में ही उस साधक को अपने कंधों में बैठाकर, हाथ में या फिर बैठाकर अपने आकृति को बढ़ा के, ठीक है, आकृति को बढ़ा के हाथ में उसको उठाकर, जिस प्रकार तुम पानी उठाते हो वैसे तुम्हें उठाकर कहीं पर भी क्षणों के अंदर, कुछ क्षणों के अंदर कहीं भी स्थान में पहुंचा सकता है और उठाकर वापस ले आ सकता है। तो इससे यह भी एक बात पता चलता है, अगर कोई भीषण शत्रु है जो तुमसे दूर रहता है, अगर तुम्हारा कोई नुकसान करके वो भाग गया है, तो उसको उठाकर लाकर तुम्हारे कदमों में फेंकने के लिए बेताल को 1 मिनट की भी आवश्यक नहीं है। तो बेताल इतने शक्तिशाली होते हैं। उसके बाद होते हैं बेताल जिसके साथ रहता है, क्योंकि अक्सर पहले जमाने के साधक बेताल को सिद्ध करके रखते थे, और जब रात्रि के समय में, क्योंकि अभी तो हर जगह में लोग आ चुके हैं, जनप्रब्रजन जो होते हैं, जनवसति बैठ चुके हैं, यहाँ पे भीखर वहां पे भीखर। पहले टाइम में कम से कम ये देखो 2001 हो, 2 हो, कई जगह में जंगल थे जहाँ पे अभी बिल्डिंग वगैरह बन रही है,
या फिर उससे भी पहले तो सब चारों तरफ जंगल था, तो उसमें बाघ हिरन हर चीज रहते थे। तो रात में बेताल को प्राकट्य करके वो अपने साथ एक मित्र की तरह बातें करके करके भी जाते थे। और अगर कोई जंगली बाघ भी आके उसके सामने दहाड़ने लग जाए तो बेताल साथ होने की वजह से वो बाघ भी सर को झुकाकर उस साधक के सामने से चले जाते थे, अर्थात उसको भी रास्ता छोड़ देते। अर्थात विषैला सर्प हो, बाघ हो, भालू हो, कोई भी जंगली जानवर उस साधक के सामने सर उठा नहीं सकता। जो सर है वो नीचे करके जाना पड़ता है। तो इससे यह भी बात पता लगता है कि बेताल को रखने वाले साधक इतने बलशाली बन जाता है कि हर शत्रु उसके नीचे रहते हैं, चाहे पहचान का हो फिर बाहर का हो। तो बढ़ते हैं विधि की ओर अभी कि बेताल को साधना जो है किस प्रकार किया जाता है। ये जो है बुद्ध बेताल है। बुद्ध बेताल, इसको 11 बेतालों में से ज्ञान का प्रतीक बोला गया है। इसके अंदर इतना ज्ञान है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर इसे सिद्ध कर लो, जो मैंने अभी तक इसके गुणों को बताया, गुण तो होना ही है, गुण तो हो गई, साथ ही साथ विशेष रूप से हर 11 बेतालों का एक विशेष प्रकार के शक्तियां होते हैं। इसके शक्ति, इसका ज्ञान है। कई लोग बोलते हैं ना कि शक्ति से ज्यादा बुद्धि में शक्ति होते हैं, बुद्धि से बल को भी पराजित किया जा सकता है, और ज्ञान से बुद्धि रखने वाला साधक भी मौन हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। ज्ञान इतनी बड़ा चीज है, और ज्ञान के ऊपर कोई चीज नहीं है। जिसके पास ज्ञान है, हर चीजों का मतलब उत्तर है, तो बुद्धि होने के बाद भी उसका प्रश्नोत्तर अगर उसके अंदर नहीं है, तो बुद्धिमता जो इंसान है वो भी स्तब्ध हो जाते हैं। तो ज्ञान के स्वरूप में ये बेताल बहुत ही विशेष प्रकार का मतलब जगह अपना बनाता है। जैसे मान लो कोई भी साधना कर रहे हो, तो साधना में कितने प्रतिशत तुम सफल हो गए हो, तुम्हारा शक्ति कितने पास पहुंचा है, मंत्र जब क्या चल रहा है, ठीक है, हर चीज तुम्हें ये बता सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा तो गुण मैंने बताया नहीं कि बेताल को सिद्ध करने वाले साधक को भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों के ज्ञान उसको हो जाता है, या फिर उसको पता लगता है। लेकिन किसी के भी बारे में बताने के लिए उस व्यक्ति को सामने होना आवश्यक है, क्योंकि एक ही बात मैंने पहले भी कहा है कि सीमा है इसलिए शक्तियां है। इसका वो शक्ति है, सीमित असीमित है, जिसका सीमा ही नहीं है वो भगवान है। ठीक है, तो विधान को करने के लिए कि सबसे पहले कब से शुरू किया जाएगा, कि इस साधना को करने के लिए तुम लोगों को पूर्णिमा से शुरू करना होगा अमावस्या तक। अर्थात इस साधना का समय है, समय जो है तुम लोगों का 15 दिन है। 15वें दिन ये साधना फलीभूत हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाएगा, सामने प्रकट हो जाएगा बेताल। तो पूर्णिमा से शुरू करना है और अमावस्या को खत्म करना है। स्थान जो होगा तुम लोगों का, स्थान तुम लोगों का पीपल या फिर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर यह साधना होगा, और वो ऐसे स्थान में हो जिसमें लोगों का आना जाना कम हो, खेत में हो, जंगल हो, ठीक है, ऐसे इलाके में हो, या फिर निर्जन। और अगर उसमें तिहारा रास्ता जाता है, जिसमें अक्सर गांव में होते हैं ना छोटे छोटे कच्चे रास्ते, उसमें तिहारा रास्ता हो, रात के वक्त कोई भी उसमें नहीं आता, बहुत ही सुनसान हो जाते हैं, ऐसे स्थान में तो और उत्तम है। और दिशा जो होगा वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। स्थान जो मैंने बताया है वही चलेगा, उसके अलावा किसी भी स्थान में बुद्ध बेताल का साधना नहीं हो सकता। और समय जो होता है वो रात्रि के 12 बजे तुम्हें इस साधना को प्रारंभ करना है। उसके पश्चात तुम लोग को दिन तो पता चल गया होगा। और इसका जो जप करने का जो माला होता है, ये तुम लोग क्या क्या ले सकते हो चाहे कमलगट्टी की लो, काले हकीक की लो, लाल चंदन की लो, या फिर तुम क्या बोलते हैं मुंड की माला लो। ये 4 प्रकार के माला को तुम ले सकते हो। ठीक है, ऐसा है कि अगर ये सभी माला ना मिले, उपलब्ध ना हो, तुम रुद्राक्ष की माला से भी जप किया जा सकता है। तो इस प्रकार के माला से तुम कर सकते हो, काला हकीक, कमलगट्टा, लाल चंदन, उसके बाद मुंड का माला। अगर ये 4 प्रकार के माला ना मिले तो तुम्हारा आखिरी होता है रुद्राक्ष की माला। उसके बाद आसन जो होगा वो कुशा का आसन हो, और उसके ऊपर काला या फिर लाल वस्त्र बिछाकर तुम्हें बैठना है, बैठ सकते हो, कुशा का आसन, लेकिन जो रंग होगा वही। और वस्त्र जो होगा वो काला धोती, बिना सिले हुए वस्त्र। और अभी रही बात यहाँ पे ठंड की, देखो ठंड का मौसम है, तो यहाँ पे कोई उपाय नहीं है, तो उसके लिए स्वेटर वगैरह पहन सकते हो। कोशिश करो
कि लाल या फिर काले रंग का हो। ठीक है, तो ये बात हो गया। अभी तुम्हें कुछ वस्तुएं जो है वो लेके जाना होगा। वस्तुएं क्या क्या ले जाना होगा? देखो 15 दिन का साधना है, 14 दिन तक कुछ वस्तुएं ले जाना होगा। जैसे एक केले का पत्ता जो हर रोज की आवश्यकता है, उसके बाद एक मिट्टी का दीपक, मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल के उसको जला देना है। उसके पश्चात तुम्हें बकरे का कलेजा चाहिए होगा, इसलिए जहां पे मांस काटा जाता है कसाई से पहले ही बात कर लेना कि हर रोज जहां पे बकरा काटा जाता है कि मुझे बकरे का जो कलेजा है उसकी आवश्यक है, उसको मत बेचना, चाहे 200-250 जो भी रुपया ले, तुम्हें ये खर्चा करना है। तो उसको पीस पीस करके लाना है। ठीक है, और उसके बाद एक प्याला नहीं है, कटोरे टाइप का गोल गोल बर्तन मिलते हैं, उसमें देशी शराब दो तो बढ़िया है। अगर ना मिले किसी भी ब्रांड को उठा लो, क्योंकि बेताल को ये देखना भी नहीं है कि कौन से ब्रांड का लाए हो। तो किसी भी प्रकार के तुम मदिरा को उठा सकते हो, कोशिश करो कि देसी हो, तो उसमें डाल देना है। हाँ, लेकिन याद रहे कि दिए को जलाने से पहले जैसे खरीदो तो उसको धोना है एक दफा पानी से, और उस बर्तन को भी। तो इस प्रकार, और जो ये मांस का टुकड़ा है वो भी मिट्टी के बर्तन में, थाली प्लेट वगैरह मिट्टी का खरीदने के लिए मिल जाते हैं, जो तुम्हारा 5-10 रुपए में मिल जाते हैं। तो वो तुम लोगों को खरीद कर लाना है। इतना, एक कलेजा कितना उससे निकलेगा, तो बस वो सामान लेके आ जाओ। उसके पश्चात ये जो वस्तु है वहां पे रख लेना है। ठीक है, वहां पे रखने के पश्चात तुम्हें करना क्या होगा? देखो यहाँ पे बहुत सारे चीजें हैं। सुरक्षा घेरा तीव्र लगाना चाहिए। जैसे एक होता है सूर्य कवच, जिस क्योंकि सूर्य जो होता है वो जलता रहता है, एक्टिव रहता है, तो उसलिए सूर्य कवच भी लगा सकते हो। या फिर जो होते हैं बाबा जो होते हैं तुम्हारा भैरव जी का भी इसमें कवच लगाया जा सकता है, माँ काली का भी। और सबसे उत्तम रहता है शिव जी का, क्योंकि ये शिव जी के गण हैं, उनके कवच को मानेगा ही मानेगा। तो उसमें बैठना है, और ये वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को सामने रखना है, घेरे के बाहर रखना है, और दिए को जला के रखना है। ठीक है, और उसमें अगरबत्ती जलाना है, और तुम चाहे 3 हो या फिर 5 लाल जबा पुष्प उस केले के पत्ते में रख देना है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। सबसे पहले तो होता है, इन सभी को भी करने से पहले तुम्हें, क्योंकि देखो बेताल का बाद में आह्वान होगा, सबसे पहले गणेश जी का तुम्हें स्मरण करना है। गणेश जी के चाहे मंत्र को एक माला जप भी कर सकते हो, अन्यथा तुम्हें जितने भी भक्ति करना हो उनसे गणेश जी को सफलता के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता वह है, प्रथम पूज्य वह है। अगर उनको स्मरण नहीं करोगे कोई भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं होगा। उसके बाद आते शिव जी, क्योंकि शिव जी का ही गण है। अगर शिव जी का आशीर्वाद हुआ, मान लो गणेश जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, अगर शिव जी ने भी नहीं दिया तो अच्छी तरह से नहीं होगा। अगर गणेश जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, शिव जी ने दे दिया, तो तब भी हो सकता है। तो शिव जी का मतलब प्रमुख भूमिका है, क्योंकि उनके ही गण का साधना है, तो शिव जी का अवश्य ही। ठीक है, तो उनके आशीर्वाद लेने के बाद गुरु का स्मरण करके बैठना है। तो सबसे पहले बेताल का आवाहन होता है, और उससे पहले, क्योंकि जब तक मंत्र जप की बात ना आए तुम्हें सुरक्षा घेरा लगाना नहीं है, तो सबसे पहले बेताल का आह्वान कर लो। क्योंकि तुम घर में बैठकर किसी को बुलाओगे तो वो उसको सुना ही नहीं देगा, क्योंकि दरवाजा बंद है। तो सुरक्षा घेरा एक ऐसा कवच है जिसको तुम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन शक्तियों को उसमें दिखाई भी देता है, और उसका प्रभाव भी उसको आता है, नजर आता है। जैसे घेरे के अंदर बैठाकर उसको बुलाओगे तो उसको, उसके तक वो पुकार जाएगा ही नहीं। तो उसके लिए आह्वान करके चारों दिशाओं में फूंक मारना है। उसके बाद सुरक्षा घेरा लगाना है, क्योंकि, और आह्वान करने से पहले गणेश जी, शिव जी का और गुरु का स्मरण, उनके प्रति भक्ति, उनके जप। तो ये होने के बाद जैसे आह्वान किया, सुरक्षा घेरा लगा लिया, उसके पश्चात बेताल का ध्यान लगाया जाता है। ठीक है, बेताल का ध्यान जब लगाया जाता है, उसके बाद बेताल के मंत्र को साधक को 31 माला हर रोज जप करना चाहिए, हर रोज। और यहाँ पे जैसे ही तुम लोग का ये माला जप होता है, कम से कम देखो प्रथम दिन इतना प्रभाव नहीं दिखता, मैं सीधी सी बात बता दूं। शायद किसी का ऊर्जा शक्ति बढ़िया होता है, या फिर साधक अच्छा है, सिद्धि प्राप्त है, तो शायद हो भी जाए। लेकिन जितना मैंने देखा है, चाहे नया हो पुराना हो, तो प्रथम दिन कुछ भी अनुभव नहीं होता। लेकिन दूसरे और तीसरे विशेष रूप से दिन से, या फिर चौथे दिन से पूरा प्रभाव नजर आता है। क्योंकि जैसे ही बेताल का तुम उसमें जप करना प्रारंभ कर दोगे,
तब एक बात आता है, जैसे इस साधना में, जैसे हर बेताल के साधना में जब जप का प्रभाव नजर आता है तो उसका प्रभाव किस प्रकार आता है कि चिल्लाने का, ये इतर योनि का आवाज आना प्रारंभ हो जाएगा, हलचल मचना शुरू हो जाएगा, प्रकृति में, विशेष रूप से प्रकृति में हलचल मचना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जप के कारण जो जय का वातावरण है वो पूरी तरह से भयानक हो जाता है, क्योंकि तब प्रेत पिशाच जो होते हैं उस बेताल से घबराकर उस स्थान को छोड़ने से पहले कोशिश करता है कि साधक को डरा के यहां से भेज दूं, या फिर कोई क्षति कर दूं, नुकसान कर दूं, या फिर प्राण ही तुम्हारा ले ले, वो तुम्हें उठाने के लिए चेष्टा करता है। इसलिए बोलते हैं ना, मैं हर वीडियो में बताता हूं बेताल में, कि बेताल नहीं करता ये सभी, उनके पीछा से करते हैं। क्योंकि जब बेताल आते हैं उसको अगर सामने उसका मिल गया, बस डाकिनी को छोड़ के, बस डाकिनी, इसमें शाकिनी, लाकिनी, हाकिनी, काकिनी कोई भी नहीं रह सकता। बस डाकिनी को छोड़ के किसी भी शक्ति उसके सामने आ गया, राक्षस भी आ जाए, उसको भी मार के खा जा सकता है। अभी कई लोग बोलते हैं ना कि क्या ब्रह्म राक्षस से बेताल शक्तिशाली है? निश्चित रूप से ब्रह्म राक्षस से बेताल कई गुना शक्तिशाली होता है, और ये बहुत ही पवित्र शक्तियां होते हैं। बेताल कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक पवित्र आत्माएं होते हैं जो शिव के गणों में आते हैं और बेहद ही ताकतवर होते हैं। शत्रुओं के विजय के लिए इसका साधना होते हैं। अक्सर राजा इसका साधना करते थे, वो राक्षसों का भी कर सकते हैं, लेकिन इसका स्वभाव सात्विक होते हैं। तामसिक शक्ति है लेकिन स्वभाव सात्विक है। तो इसमें क्या होते हैं, हर प्रकार से जो भूत पिशाच है वो चिल्ला के भाग जाते हैं। और ये जो भोग दोगे बेताल के, विशेष रूप से ये जो एक और बात है, जो बाहिक प्रेत आत्माएं होते हैं, पीछा से होते हैं, वो बेताल का, जिस बेताल का आह्वान कर रहे हो वो उसका गण नहीं होते, लेकिन हर बेताल के साथ उसके पिछासों का गण रहता है, भूत प्रेतों का गण रहता है जो शिवलोक से आते हैं। लेकिन जो ये मृत्यु लोक में रहते हैं, जो भूलोक में, पृथ्वी लोक में रहते हैं, वो उनके गणों में नहीं आता। तो ये पीछा से भूत प्रेते चिल्लाना प्रारंभ कर देगा, बहुत भयंकर भयंकर आवाज आएंगे, गुर्राने का, उठने का, भागने का, तुम्हें वार्निंग देंगे। लेकिन घबराना नहीं है, साधक को एक चिढ़ होकर जप करना चाहिए। तब आखिर में ये चीजें थोड़ा थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन आवाज आता ही रहेगा। ये लगातार 14 दिन तक आता रहेगा। ठीक है, शायद उससे पहले हो जाए, अगर बेताल उस स्थान में आए तो उससे पहले ही ये बंद हो जाए। लेकिन अक्सर माना गया इस विधान में, क्योंकि ये नजर भी आया है, क्योंकि हमने इसका परीक्षण किया है, तो 14वें दिन तक आवाज आता रहता है। 14वें दिन के बाद ये शांत होगा, वो आखिर में पता लगेगा। तो जब बेताल के शिवलोक के गण आएंगे तो तुम्हारे सामने जो ये मदिरा मांस तुम रखोगे, ये उसको खाना प्रारंभ कर देगा। और ये कब से चालू होगा? ये तुम्हारा कम से कम 7वें दिन के बाद, 6वें दिन, 7वें दिन के बाद ये गण आके उस भोगों का ग्रहण करेगा। इसलिए मैंने कहा है कि उनको शांत करो। अगर तुम बाहर नहीं रखोगे घेरे के अंदर, वो शांत नहीं होगा। शायद बेताल भी थोड़ा सा हिचकिचा के आए, मतलब कुछ भी, तो इसलिए उनके गणों को भी इसके लिए शांत किया जाता है। यूं तो क्या होते हैं कि इस विधान में असल में 15वें दिन भोग दिया जाता है, लेकिन ये देने से क्या होता है, बेताल और प्रसन्न होता है, क्योंकि उनके गणों को आप शांत करते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर मान लो हमें भक्ति करना चाहिए, तो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले जिस प्रभु के तुम भक्ति करते हो उनके भक्तों का सेवा करो। भक्तों का सेवा करने से प्रभु जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी भांति बेताल को प्रसन्न भी करना है तो उनके प्रभु का स्मरण करो, उनके भक्ति करो, अर्थात शिव जी है। और साथ ही साथ उनके जो गण है, जो उनके साथ रहते हैं, उनके आदेशों का पालक है, तो उनको प्रसन्न करो। तो ये भोग वो ग्रहण करेंगे, उनके गणे। तो जैसे ग्रहण करेंगे, तो मान लो मदिरा कुछ पिए, थोड़ा सा फेंक के जाए, उनका ये स्वभाव भी है प्रेत पिशाचों का, तो वो ऐसा उलट पुलट करके चला जाएगा, लेकिन साधक को कुछ क्षति नहीं करेगा। और इस जप में क्या होते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि आंखें बंद करो। अगर तुम्हें देखना है कि कैसा होता है उनके गण, तो देख सकते हो, लेकिन याद रहे भयभीत होकर भागोगे तो क्षति निश्चित है। तो इसलिए कोशिश करो, अगर देखना है थोड़ा में खोल के, थोड़ा सा बंद खोल, ऐसे करके आंखों से तुम देख सकते हो कि उनका स्वरूप कैसा है। बाकी तुम्हारे ऊपर, सहन कर सकते हो देख सकते हो, नहीं सहन करना तो मत देखो। तो इस प्रकार जब करते रहोगे, तब जब समय आएगा आखिरी टाइम का, तो तब बेताल के प्रागट्य का समय आएगा। जब प्रकट होने का समय आएगा, तब ये जो हलचल मची हुई है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, और 14वें दिन तक। अभी यहाँ पे जैसे आखिरी दिन आएगा, तुम्हें क्या क्या सामने ले जाना होगा वो सुनो।
के सामने तुम्हें ले जाना होगा गुड़ का खीर, उसके बाद बतासा। ये जो वस्तुएं है मदिरा और मांस, ये तो तुम्हें रखना ही है, ठीक है, ये सामने रखना और सब ये घेरे के बाहर रखना है। उसके बाद तुम लोग का करना क्या है, ये गुड़ का खीर, उसके बाद बतासा, उसके बाद मीठा पान, उसके बाद जो है तुम लोगों को लेना होगा ये जो है बकरे का मदिरा मांस, बता दिया हाँ क्या था, हाँ मालपुआ ले जाना है, मालपुआ बना के। मालपुआ जो एक आटे से ही बनते हैं, चीनी डाल के, वो तेल से देख लेना कैसे बनाते हैं मालपुआ। तो ये है। उसके बाद तुम्हें करना क्या होगा कि 3 वस्तुएं इमरजेंसी में ले जाना होगा। और ये कब ले जाना होगा ये मैं बता, देखो लकड़ी जो होगा तुम बबूल का इस्तेमाल करो, खेर के लकड़ी लो, या फिर तुम बेर का लकड़ी लो, या फिर बांस के लकड़ी लो, ठीक है। तो 3 वस्तुओं को मिश्रण कर लो, चावल, तिल, काला उड़द, ठीक है। और उसमें दारू डाल देना है, और हो सके तो थोड़ा सा मांस के टुकड़ा, इन चीजों को मिश्रण कर लो। ये तभी करना है अगर बेताल प्रकट होके तुमसे बात नहीं करता, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा जैसे ही ये 31 माला मूल मंत्र का जब खत्म होगा, उसमें उससे पहले ही असल में जब 2-3 माला रह जाते हैं तब बेताल हंसना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। बेताल बहुत जोर जोर से हंसता है, ये जरूरी बात है, ये बेताल करता ही है। लेकिन तुम्हें यह भी प्रार्थना करना चाहिए जब बेताल का आह्वान करो कि आप मुझे सौम्य रूप में ही दर्शन दो, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके उग्र रूप का दर्शन करूं, ठीक है। तो जब ये प्रार्थना करते हो तो बेताल उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है तत्क्षण, क्योंकि हम जिस शक्ति का साधन करते हैं उसको पहले दिन से ही पता लग जाता है कि उसके मंत्रों का जब साधक कर रहा है, तो तब से तुम उस शक्ति के नजर में रहते हो। तो ये है। तो जैसे ही ये चीजों होते हैं, होने के पश्चात तुम लोग को, और हर रोज यही हिसाब से चलेगा, और आखिरवें दिन ये सभी वस्तुओं को सामने रखकर बेताल का जैसे ही आवाहन करके तुम ये जब करते हो, तो आखिरी 3 माला जब रह जाते हैं उससे पहले ही बेताल प्रकट होके हंसते हैं। प्रकट जो होगा तुम पहले देख नहीं पाओगे, शून्य से ही हंसी आता रहेगा। तो जैसे आखिरी माला में वो प्रकट होकर दर्शन दे, तो दर्शन किस प्रकार होते हैं कि बुद्ध वेताल जो होते हैं वो सफेद वस्त्र पहना हुआ एक वृद्ध व्यक्ति के स्वरूप में आते हैं, जिसका हाइट कम से कम 7 फीट तक उसका ऊंचाई होते हैं, ठीक है। कभी कभार तलवार लिए हुए एक व्यक्ति के रूप में भी आते हैं, बहुत ही उम्र वाला, दाढ़ी बहुत लंबे लंबे होते हैं, जटा थड़ा हुआ, ठीक है। और जब बेताल प्रकट होगा, होने से पहले प्रकृति में जो होते हैं, जो तेज हवाएं चल रहे थे वो रुक जाएगा, सब शांत हो जाएगा, बिजली पहले कड़केंगे और सब कड़कना बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हवा का धारे रुक रुक के आएंगे, हो करके मेरे रुक गया, फिर से हो करके रुक गया, इस प्रकार आएंगे। और जब बेताल प्रकट हो जाता है, ठीक है, तो तब सब शांत हो जाएगा, और तब बेताल संपूर्ण भाव से वो तुम्हें दर्शन देगा। अगर दर्शन देने के बाद प्रकट रहे तो बस वो करना है, कपूर ले जाना होगा, कपूर से लकड़ी को जला के 108 आहुतियां दिया जाता है। बेताल का एक और मंत्र आता है, ठीक है, वशीभूत मंत्र जिसे कहते हैं। इसमें ये जो है शिव जी के द्वारा ही बेताल को वश में किया जाता है। तो वो मंत्र बहुत अलग प्रकार के हैं, ये नहीं बता सकता मैं, तो जो भी साधक करेगा उसको बताऊंगा। तो जैसे ही अगर बेताल बात ना करे तो उसका 108 आहुति देने के पहले ही, आहुति होने से पहले ही बेताल तुमसे बात कर लेगा। अगर बात कर ले तो संपूर्ण आहुति देने की आवश्यक नहीं है, उसमें उनको प्रणाम कर लेना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें था उसके जुबान को खोलना, मुंह को खोलना, आवाज लाए। तो जैसे आ गया तो वो पूछेगा कि मैं आपके जो भक्ति है, आपके साधन से मैं प्रसन्न हुआ हूं, बताइए किस इच्छा के पूर्ति के लिए है तो आपने मेरा आह्वान किया। तो तब विनम्र होकर साधक को बेताल के साथ बात करना चाहिए कि हे बेताल महाराज, मेरा ऐसा ऐसा चीज है, ये मेरा समस्या है, इन कष्टों के निवारण के लिए मैं आपका मित्रता चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप आजीवन मेरे साथ रहो। इससे तुम कह सकते हो आजीवन मेरे साथ रहो, क्योंकि बेताल को चाहे तुम मुक्त करो मरने के बाद या फिर मुक्त ना करो, तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति होता है, जो मैंने हर बेताल साधना में कहा है। तो बेताल कोई ऐसा शक्ति नहीं है कि जिसको मुक्त करने से, किसी को देके ना जाने से तुम्हें कोई भी गंदे योनि में प्रवेश करना होगा। लोग तो यही चाहता कि मैं बेताल बनूं, क्योंकि बेताल बनोगे तो शिव के सेवा करने के लिए वैसे तुम्हें भाग प्राप्त हो जाएगा। तो
बेताल को कहो कि आजीवन आप मेरे एक सच्चा मित्र की तरह रहो, एक ऐसा मित्र जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कष्टों के दुख के परिस्थिति में कोई के कभी भी अपने मित्र को छोड़ के चला ना जाए। तो इस प्रकार बोल के बेताल कहेगा ठीक है, और कहिए और क्या इच्छा है। तब बेताल से मतलब जो है वचन लिया जाता है, और प्रमुखतम बेताल से क्या होते हैं, 5 वचन लिया जाता है। और 5 वचन बेताल के क्षति के लिए नहीं, कुछ विशेष बातें हैं जो यहाँ पे मैं तुम लोग को नहीं बता सकता। तो इसलिए 5 वचनों में बेताल को बंधित करके बेताल को भोगों का अर्पण करना चाहिए कि हे महाराज, मैंने आपके लिए भोग रखा है, इसको ग्रहण करके आप मुझे कृतार्थ करें और आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरा और मेरा परिवार हमेशा सकुशल रहे आपके आशीर्वाद के तले। तो इस प्रकार बोलने के बाद बेताल जैसे ग्रहण करेगा, तो ग्रहण के होने के बाद तब आपको कहना है कि आपको बुलाने का तरीका बताइए, क्योंकि बेताल तब तक उस स्थान से हिलेगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं, जब तक तुम भोग नहीं दोगे। और आखिरी दिन का बात कर रहे हो, जब 15वें दिन है, अमावस्या के दिन, और उस दिन जब तुम उसको जाने का इजाजत नहीं दोगे, आदेश नहीं करोगे, तो बुलाने का तरीका बताने के बाद तब बेताल तुमसे जाने का आदेश मांगेगा, और जैसे ही आदेश दे दोगे तब बेताल चला गया, और उस दिन तुम्हें बेताल सिद्धि प्राप्त हो गया। लेकिन याद रहे, बेताल सिद्धि को कभी भी क्रोधावश समय में या फिर क्रोधावश होने के टाइम इसका उपयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि भारी नुकसान है। क्योंकि बंदूक के गोली को तो मान लो कोई बुलेट प्रूफ आईना रोक सकता है, लेकिन ये एक ऐसा गोली है जो बुलेट प्रूफ आईना ही नहीं, बुलेट प्रूफ इंसान भी उसको रोक नहीं सकता, वो क्षति करके ही आएगा, तोड़ मरोड़ के ही आएगा। क्योंकि जब बेताल शक्ति चलता है, उसके साथ एक शक्ति नहीं, विनाश करने वाले बहुत अलग अलग प्रकार के शक्ति जाते हैं। जो बेताल को बहुत समय से चला रहे उन साधक को पूछो कि बेताल को बिना भेजे ही बेताल अपने जो ये गण होते हैं उनको ही भेज के कार्य कर देते हैं। तो बेताल ऐसे शक्ति होते हैं। तो इसको क्रीड़ा में, ठीक है, ऐसे कर्मों में, और अगर मान लो इस सिद्धि का उपयोग तुम देखो, बेताल के जरिए सत्कर्म करना बहुत ही आसान है। अगर तुम स्त्री के जो प्रति है आकर्षित होके संभोग क्रीड़ा के लिए किसी को आकर्षित किया, उसके साथ गलत कार्य किया, ये करोगे तो 100% मैं कह रहा हूं बर्बाद हो जाओगे। ऐसा दिन ला देगा बेताल कि भीख मांगने का परिस्थिति में भी नहीं रहोगे। तो इसलिए बेताल का सिद्धि कभी भी चलो, चाहे तुम उससे धन मांग लो, धन लाके देगा, राजा बना देगा, ठीक है, किसी भी प्रकार के कार्य को तुम कर सकते हो, चाहे शिफ्टिंग का हो, कोई वस्तु से इधर से उठाना हो, गिराना हो, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना जादू करके मैं ये जादू कर सकता, तुम उससे बड़े बड़े जादू को कर सकते हो। अर्थात इसका जो है शक्ति के जरिए कोई भी अलौकिक कार्य करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये खेल तमाशा प्रदर्शन के लिए नहीं है, लोगों के अच्छाई के लिए इसका उपयोग करो, तो बेताल तुम्हें कहीं से कहीं पर पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार होते हैं बुद्ध बेताल की साधना। तो आशा करता हूं ये विधान तुम लोगों को पसंद आया होगा, और अगला जो वीडियो होगा वो मैं देर फुट या भूट के अनुभव तुम लोग को लाऊंगा। और एक बंदा था जिन्होंने मेरे नाम पे शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, तो उनको धन मिला था, वो भी तुम लोग को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगर किसी को ये साधना करना है तो निश्चित रूप से कर सकते हो। अगर किसी को ट्रांसफर लेना है तो सही व्यक्ति को ही दिया जाएगा, ऐसे हर व्यक्ति का ट्रांसफर दिया नहीं जाता। और मैं ये भी पहले कह देता हूँ कि देखो, कोई आना है या ना आना है ये तुम लोग की मर्जी है, मैं नहीं कहता कि मेरे पास ही आओ। इसलिए बहुत सारे अच्छे साधक भी है, बुरे हैं तो अच्छे भी है, तो उनके पास भी जा सकते हो। तो तुम लोग के हाथ में है, तुम लोग का मर्जी है। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।